चलिए बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 के ए के ऊपर। 2 के ए में तुमको क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यदि हम ध्यान से देखें, इसमें दे दिया है कि किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक पूर्ण संख्या का योग करने से निम्नलिखित में क्या मिलता है। तो हम सबसे पहले तो जान जाते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। तुम लोग शायद यदि इसका बेसिक वीडियो देखा होगा तो उसमें चर्चा किया गया है नंबर सिस्टम में, यानी 1 के ए में ही स्टार्टिंग में ही पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, इस सब के बारे में जान जाते हैं। ऐसे भी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 से लेकर के या कहाँ तक जाती है बाबू? इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 0 1 2 3 देख लो, तो 0 से 1 के बीच में गैप कितना का है? 1 का ना है, अंतर इतना ही ना, 0 से 1 जाने में। 1 से 2 के बीच में भी गैप कितना का है? 1 का। अब यहाँ पर देखो, कह रहे कि किसी पूर्ण संख्या में, ठीक है, हम कोई अपना मन से पूर्ण संख्या सपोज करके मान लेते हैं पूर्ण संख्या 5 मान लेते हैं। इकाई अर्थात एक पूर्ण संख्या का योग करने से निम्नलिखित में क्या मिलेगा? क्या कर रहा है कि योग यदि तुम करोगे, उसमें क्या कर रहा है? जोड़ने के लिए कर रहा है। तो जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा? इसमें एक हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना होगा? 6 होगा। तो 6 क्या हो गया? 5 के बाद 6 आ रहा है, जैसे देख लो, ऐसे हम लिखे 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ध्यान से देखो, 6 क्या है? 5 के बाद आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 के बाद यदि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमको क्या आता है? अगली पूर्ण संख्या ना जाता है। बाबू ध्यान से देखो, हमने एक पूर्ण संख्या क्या मान लिया? 5, उसमें 1 जोड़ा, तो 1 जोड़ा तो क्या हो गया? 6 ना आया, तो 5 के बाद ही 6 है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं? 6 क्या है? अगली पूर्ण संख्या। यदि कहता कि 2 जोड़ दो, तो 5 के बाद 2 जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 ना। तो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी अगली पूर्ण संख्या तुमको आएगा बाबू 7। क्या होगा? दूसरी अगली पूर्ण संख्या, ठीक है। उसी तरह से तुमको यहाँ पर एक जोड़ने के लिए नहीं, एक घटाने के लिए कहता, तो 5 में 1 घटाते तो तुमको क्या आ जाता बाबू? 4 ना जाता। तो 4 क्या हो जाता? पिछली पूर्ण संख्या, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट कर रहा है। तो क्या करते हैं, किसी पूर्ण संख्या में यदि तुम 1 जोड़ेगे तो तुमको क्या आएगा? अगली पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो किस नियम के आधार पर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है? तुम शायद ए की डी आई के ई जो पढ़ा होगा, उसमें दिया गया था। इस नियम को हम क्या कहते हैं बाबू? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। उसमें तुमको साहचर्य नियम भी बताया गया। खाली स्थान भरने के लिए कह रहा है। तो 6 प्लस कितना जोड़ोगे 6 में? इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं, देख लो, 6 प्लस, इसको तो ऐसे हम थ्योरम के आधार पर बनाएंगे, 9 प्लस 6। यहाँ पर देखिए, ये किसके आधार पर है? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए के आधार पर है। देख लो, ए प्लस, यहाँ पर खाली स्थान है ना, बी प्लस ए, ठीक है। ए इसको मान लो, कुछ नहीं, यहाँ बी कर लो। ये क्या होगा? बी प्लस ए ना, बी प्लस ए। तो यहाँ पर बी न हो जाएगा, देख लो, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। ए प्लस बी बराबर ना, तो बी नॉन है, तो तुमको तो 9 हो जाएगा। तो थ्योरम के आधार पर, नहीं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। 6 प्लस हम मान लेते हैं कि यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या होगा? x होगा, बराबर 9 प्लस 6। तो 6 प्लस x बराबर 9, 6 15 ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 6 यानी 9। तभी आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर क्या, अच्छा चौथे नंबर क्वेश्चन पर 12 प्लस 16 प्लस 13 है, और 12 प्लस 16 प्लस 13 है। अब ध्यान से देख लो, इसको यदि तुम a मान लेते हो और इसको b मान लेते हो, इस पर रिपीट कौन हो रहा है? इस पर रिपीट ऐसे नहीं ना हो रहा है, मगर ऐसे कर लो, 16 को तुम b मान लेते हैं और 13 को क्या मान लो? c मान लो, ठीक है। तो अब ये कैसे हो जाएगा? पहले इसको दिल लिख करके लिख ले, 12 प्लस 16 प्लस 13, अब क्या है? 12 प्लस 16 ब्रैकेट में है और प्लस 13। तो तुमने इसको a मान लिया है, इसको क्या मान लिया? b मान लिया, इसको c मान लिया। तो 12 है ना, तो ये हो गया, फिर 16, ये हो गया a प्लस b और ये है c ना। तो ए किस आधार पर था? ए प्लस बी प्लस सी ना, अब बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए किस नियम के आधार पर हो गया बाबू? यही मैं तुमको कह रहा था, साहचर्य नियम। तो यही हो गया तुमको योग का साहचर्य नियम।
ये सब तुमको एक तरह से याद करना है या देख लेना है। क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी यदि हो जाए तो उसको हम योग का साहचर्य लेंगे। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय। अभी देख लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, फिर से ना पूछ रहा है कि किस नियम के आधार पर है। अच्छा, इसमें ऑप्शन दे दिया था, तो किस नियम के आधार पर है, अभी देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इसका है बाबू योग का साहचर्य नियम ना, योग क्या साहचर्य। चलो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कर रहा है कि निम्न नीचे लिखी संख्याओं को जोड़िए और बताइए कि किस प्रकार जोड़ने में आसानी रहती है। जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ दो भाई। तो जोड़ तुमको आता है ना, बस जोड़ आता है तो इसको जोड़ दो, बाकी झंझट खत्म कर दो। किस प्रकार जोड़ने में आसानी तो इसको सिर्फ तुम जोड़ दो। ठीक है, 7 को कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है कि जोड़ के साहचर्य नियम का प्रयोग करते हुए ना निम्नांकित संख्याओं को जोड़िए। किसको जोड़ने के लिए कह रहा है, 39 प्लस 8 को। ठीक है। तो अब यहां पर हम ध्यान देते हैं बाबू, तो ऐसे तो हम डायरेक्ट जोड़ देते 39 प्लस 8 क्या हो जाएगा 47, मगर तुमको इसमें किससे कहना है, जोड़ के साहचर्य नियम के अनुसार। और जोड़ का साहचर्य नियम क्या होता है बाबू, अभी हमने देखा था ना, जोड़ का साहचर्य नियम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ना, तो हमको इसी आधार पर इसको जोड़ना है। ठीक है, किस आधार पर जोड़ना है, अरे लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी के आधार पर जोड़ना है। तब ध्यान से देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। तो 39 है, तो 39 को तुम क्या कह सकते हो बाबू, 39 को कह सकते हो 30 प्लस 9। ठीक है। और अब एक और क्या है, 8 है ना यहाँ पर, तो 8 हो गया। 39 को तुम 30 प्लस 9 बोल दिए और इसको हम 8 बोल दिए। अभी भी हमको जो है ये प्लस बी प्लस सी के आधार पर जोड़ना है, तो देखो तब इसको हम कर देते हैं 30 प्लस, और इन दोनों को जो है एक साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है 9 प्लस 8 है ना, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 9 8 क्या हो गया 17 ना, 17 हो गया। ये हो गया ना बाबू, जैसे देख लो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी के आधार पर। ठीक है। अब वो इसको भी हम चाहे तो तोड़ सकते हैं, ये तो 30 प्लस 17 न हो गया, 17 को तुम क्या कर सकते हो 10 प्लस 7 कर सकते हो, 10 के टर्म में 17 को तुम क्या कर सकते हो 10 प्लस 7 कर सकते हो। अब इसको फिर से कर लो, इतना बराबर क्या हो जाता है, यहां पर देख लो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी ना, इसको यहां पर नोट कर लो, और क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। तब इसके आधार पर तुमको सेट करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी के तो आधार पर तो हमने सेट कर लिया था। अब हमको क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी ना, तब इसको ऐसे कर लेते हैं 30 अब प्लस 10, इसको देख लो ए हो गया तुमको 30 ना, बी हो गया 9 ना, सॉरी इसमें देख लो ए हो गया 30 ना, अब बी हो गया तुमको 10 और सी हो गया 7, तो ए प्लस बी ना, तो बी क्या हो गया 10 ना, तो 30 प्लस 3, अब प्लस सी ना, सी कितना है 7 ना, 7, तो 30 प्लस 10 40 ना, तो 40 और 7 क्या हो गया 47। ये तुमको हो गया फाइनल आंसर। तो फिर से देख लो कैसे कैसे होगा, हमको किसके आधार पर करना है साहचर्य नियम, तो साहचर्य नियम क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। तो हम पहले इस पार्ट पर करते हैं, तो 39 को हम क्या कर सकते हैं 30 प्लस 9 कर सकते हैं, प्लस 8 हो गया। अब इसको हम सेट कर दिए ए प्लस बी प्लस सी के आधार पर सेट कर दिए, तो 30 प्लस 17 हो गया। अब हमको एक स्टेप और करना है ए प्लस बी प्लस सी के आधार पर ना, तो 30 को 30 रहने देते हैं, 17 को हम क्या लिख देते हैं 10 प्लस 7 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुमको फिर 30 है, फिर क्या करना था ए प्लस बी प्लस सी ना, तो ये हो गया 30 बी हो गया 10, इसको आधार पर सेट करते हैं। ठीक है।
अब हमको इसी में करना है 77 प्लस 5, 77 प्लस 5। 77 को हम क्या कर सकते हैं, 70 प्लस 7, ठीक है, और प्लस 5 है। तो क्या होता है, हमको लिखना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी ना, बराबर ए प्लस बी और प्लस सी। ए प्लस यानी इसको हम लिख देते हैं 70 प्लस बी प्लस सी ना, यानी 7 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 12। तो यहीं पर भी इसको लिख देते हैं 70 प्लस 12 पे राशि लिखना चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो और आगे बढ़ोगे तो और आगे बढ़ते हो। इस पर भी चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ना, तो 70 प्लस 12 है तो 70 प्लस 12 को क्या कर सकते हो 10 प्लस 2। अब आधार पर सेट कर दो, तब क्या करोगे 70 प्लस 10 ना अब प्लस 2, यानी 80 प्लस 2 यानी 82। देख लो ये हो गया ना, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर ए था, ए बी था, ए सी था, ठीक है। तो यही करना है और कुछ नहीं करना। 30 वाला को अपने से सरल कीजिए, पर आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। ये तुमको जोड़ना है, जोड़ना तो आता है ना, बिल्कुल जोड़ना, इसको भी तुमको जोड़ना है, एकदम आराम से जोड़ो। 9 नंबर क्वेश्चन पर आए कि वर्तमान में रमेश के बड़े भाई की उम्र 18 वर्ष है और रमेश की उम्र क्या है 12 वर्ष है। जब रमेश की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी तो उस समय बड़े भाई की उम्र क्या होगी, ध्यान से देखो पाओ। रमेश के बड़े भाई जो है, ठीक है, वर्तमान में रमेश के बड़े भाई की जो उम्र है कितना है 18, ठीक है, और रमेश की जो उम्र है वो कितना है 12 साल। रमेश के बड़े भाई की उम्र 18 साल है और रमेश की उम्र 12 साल है। क्या कर रहा है कि जब रमेश की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, रमेश की उम्र कितना कर रहा है 20 वर्ष हो जाएगी, तो कह रहा है कि उसके बड़े भाई की उम्र क्या हो। तो ध्यान से देखो बाबू, रमेश की उम्र 20 साल हो रही, कितने दिन के बाद 20 साल होगा बाबू, यदि किसी का उम्र अभी 12 साल है और कुछ कितने साल के बाद उसका उम्र 20 साल हो जाएगा, तो घटा लेंगे ना 20 में से 12 यानी 8 साल बाद ना, तो 8 साल का डिफरेंस है, ठीक है। रमेश जो है अभी रमेश की उम्र 12 साल ना है, कह रहा है कि जब रमेश की उम्र 20 साल हो जाएगी, कब रमेश की उम्र 20 साल हो जाएगी 8 साल बाद ना, तो बड़े भाई की उम्र पूछ रहा है, तो बड़े भाई की उम्र 8 साल बाद क्या हो जाएगी, यानी 18 प्लस 8 यानी क्या हो जाएगी 26 साल। 10 नंबर क्वेश्चन पर आता है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित जादू के वर्ग पहला दूसरा और तीसरा के रिक्त घरों को उपयुक्त अंकों से भरे, जिससे कि आमने सामने नीचे ऊपर एक कोने से दूसरे कोने में स्थित अंकों का योग क्रमशः 27, 36 और 32। क्या कर रहा है कि पहला और दूसरा और तीसरा तीनों को हमको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से अंक से भरना है जिससे आमने सामने नीचे ऊपर एक कोने से दूसरे कोने स्थित अंकों का योग क्या हो जाए 27 हो जाए, 36 हो जाए और 32 हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि हमको यहां पर कह रहा है, तीसरे से स्टार्ट करते हैं। अंकों का योग 32 कर रहा है, तो 14 हो गया, 6 हो गया, तो 14 6 20 हो गया। यदि यहाँ पर लिखना चाहते हैं यहाँ पर x लिख देते हैं, ठीक है। अब कलर चेंज करके इसको रगड़ते हैं, तो हो गया 6 14, इस x नहीं लिखते हैं, इससे और थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, इतना कैलकुलेशन तुमको पता है। तो 14 6 20 हो गया, ये 8 हो गया, ये चारों जोड़ करके क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए। तो 14 6 हो गया ना 20 ना, और 8 28 हो गया, ठीक है। तो यहां पर कितना हम लिखते 4 लिखते ना, कलर से कुछ, ठीक है। यहां पर हमको कितना लिखते 4 लिखते, तब जोड़ो देखो 32 हो जाएगा, 14 6 20, 4 24 8 32। अब हमको क्या चाहिए, इधर से भी 32 चाहिए, तो देख लो 12 3 15 ना, 15 6 21, तो 32 में से 21 जाएगा तो कितना होगा 11 ना, तो यहाँ पर 11 हो, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखो 15 5 20 ना, 20 और 23 23 ना, तो कितना जोड़ने की 32 हो जाए 9 ना, तो 9 जोड़ तो 32 हो गया। अब यहाँ पर देख लो
तो 9 8 17, 17 14 31 ना, 31 में कितना जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा। एक ना, तो एक जोड़। इस पर देख लेते हैं, 11 1 12 और 7 19 ना, 19 में कितना जोड़ दोगे कि 32 आ जाए, 13 ना, तो 13। यहाँ पर देखो 5 13 5 18 4 22, 22 में कितना जोड़ दोगे, 10 ना, 10। अब यहाँ पर करना है तो 15 7 22 ना, और 8 30 ना, 30 में कितना जोड़ोगे, 32 आ जाए। ठीक है, अब हर तरफ से जोड़ करके देखो 32 आ रहा है, देखो 12 8 20 10 30, 8 3 11 13 24 8 32, ये कोना कोनी में चल रहा, यहां से देख लो 15 5 20 9 29 3 32 आ रहा है, सब तरफ से 32 इसमें चलते हैं। ये हो गया 16 12 28 में कितना है 36 अंकों का जो, तो 16 12 से 28 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया। 36 करना है तो 13 8 21 में कितना जोड़ोगे तो 36 है, 15 ना, 15। अब देख लो तुमको बाबू, इधर देख लो तिरछा तिरछी बिना ऐसे ना, तो 15 12 27, 27 में कितना जोड़ोगे 36,000, तो 9। अभी 13 9 22 में कितना जोड़ोगे तो 36,000, 14 ना, तो 14 हो गया। 14 12 26 ना, 26 में कितना जोड़ो तो 36,000, तो 10। 16 9 25 ना, 25 में कितना जोड़ो तो 36,000, यहाँ पे देखो 9 5 14 में कितना जोड़ोगे 27,000, 13 ना, तो 13। 10 5 15 में कितना जोड़ो तो 27,000, 12 ना, 12 तिरछा तिरछा। 12 9 21 में कितना जोड़ो तो 27,000, 10 6 16 में कितना जोड़ो तो 27,000, 11। 11 9 20 में कितना जोड़ो तो 27,000, 7। 12 7 19 में कितना जोड़ो तो 27,000। ठीक है, एकदम अपने से कर। अब देखते हैं तुमको क्या कर रहा है, गुना करने वाले से संबंधित न है तारांकित, तो गुना नहीं जोड़ ही बना है कि सही अंक लिखिए जिससे कि कथन सही हो जाए। देख लो 9 में तुम यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 है 4 है 9 है, ये 7 है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ 4 है, यहाँ खाली स्थान है, और यहाँ 8 है। 9 में कितना जोड़ोगे कि 4 आ जाए, तो 9 में तो कितना जोड़ोगे तो 4 तो ना आ जाएगा, और 14 आएगा ना बाबू, तो 9 में तुम कितना जोड़ोगे कि 14 आ जाएगा। तो 9 में यदि तुम 5 जोड़ दोगे तो 14 आ जाएगा, तो 9 और 5 क्या हो जाएगा 14। मगर हाथ में तुमको एक शेष बचा रहेगा ना, कि 14 है तो पैसा एक तुमको एक तुम्हारे पास बचा हुआ है ना, तो 7 4 11 ना, सब में जोड़ना 7 4 11, एक ये वाला जुटेगा ना तो 11 1 12, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हो गया, तो 5 में कितना जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 3 ना, तो 3 हो गया, खाली स्थान था। इसी तरह से तुमको दूसरा करना है, ठीक है। हाँ तो दूसरा बताइए देते हैं कहाँ कहाँ कहीं। दूसरा तुमको क्या कर रहा है, देख लो 3 और 4, 3 को दे दिया है, तो 4 और 3 7 हुआ ना, 7 में कितना जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, एक ना, तो एक लिख लो यहाँ पर। अब देख लो यहाँ पर 6 है, तुमको पैंचा तो कोई ले आया है नहीं कि चिंता है, तो 3 1 4, 4 में कितना जोड़ोगे तो 6 हो जाए, 2 ना, तो यहाँ पर 2 लिख लो। 4 और 2 6 है, यहाँ पे पैंचा तो कहीं से ले आया ना, तो 4 2 6 में कितना जोड़ोगे तो 9 हो जाए, 3 है ना, तो यहाँ 3 लिख लो। ये तो 6 3 9 1 10 हो गया, तो 10 हो गया, तो यहाँ पर एक पंचा आ रहा है ना, तो 1 हो गया, तो एक इसमें जुटेगा ना, तो 3 1 4 1 5, 5 में कितना जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 4 ना, 4। ठीक है, इसको भी देखना है तो देख लो तुम, देख लो 4 और 2 6 2 8 हो रहा है, ऐसे ही जोड़ के, तो यहाँ पर कितना लिखोगे कि 9 हो जाए, एक ना, तो यहाँ पर 1 लिख लो, आगे बढ़। यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं, तो 7 है और 0, तो 7 है ना, तो 7 में कितना जोड़ दोगे तो 2 जोड़ोगे तब ना 9 होगा, तो 2 लिख लो। 5 और 3 8 है, यहाँ पर 9 दे दिया है, तो 8 में कितना जोड़ोगे तो 9 हो जाए, 1 हो जाए, 4 1 5 1 हो गया। एकदम आसान है, एक ही बड़ा क्वेश्चन है, पॉज करके बना लेना। अब हम बता देते कि देखो 2 है 2 4 है 3 7 है, कितना जोड़ोगे तो 9 हो जाए, 2 ना, तो 2 जोड़ो, 2 है कि 3 है, और यहाँ पर 4 है, तो 2 1 3 4 7 हो गया ना, 7 में कितना जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 2 ना, तो 2 हो गया। 7 6 13 है, तो 13 में कितना जोड़ोगे कि 14 आ जाए, 1 ना, तो 1 हो गया। और अब यहाँ पर देख लो एक पंचान आना चाहिए, तो 5 1 6 1 7, यहाँ तक काम खत्म हो गया, तो 5 4 9 में कितना जोड़ोगे कि 10 आ जाए, 1 ना, तो 1 जोड़ दो, खत्म।